नमस्ते प्यारे बच्चों। अच्छा, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, नागरिकता। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर चिंता बिल्कुल मत करना। हम इसे ना बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। तो कभी सोचा है आपने, हम सब कितने गर्व से कहते हैं, मैं भारतीय हूँ। पर ये जो भारतीय होना है, मतलब एक नागरिक होना, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं, इसके बहुत गहरे मायने हैं। तो चलिए, आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखो, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे और प्रॉमिस करता हूँ, जब ये लेसन खत्म होगा ना, तो आपको नागरिकता के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो तैयार है सब? चलो, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, नागरिक होता कौन है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, आपका एक घर है, आप उस घर के पक्के मेंबर हो, और कभी कभी आपके दोस्त मेहमान बनकर घर आते हैं। अब आप भी घर में हो और आपके मेहमान भी, पर क्या आप दोनों के राइट्स एक जैसे हैं? नहीं है ना। बस नागरिक और विदेशी में भी बिल्कुल यही फर्क होता है। तो एक नागरिक जो होता है ना, वो देश का एक पक्का सदस्य होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने परिवार के हैं। उसकी अपने देश के लिए पूरी लॉयल्टी होती है, मतलब वो हमेशा अपने देश का भला सोचेगा। और दूसरी तरफ है एक विदेशी। वो किसी दूसरे देश का नागरिक है जो हमारे देश में बस एक गेस्ट की तरह है, और उसे वो सारे राइट्स नहीं मिलते जो एक नागरिक को मिलते हैं। अब जरा ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है, नागरिक होने के कुछ स्पेशल फायदे होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। जैसे सिर्फ हम और आप ही वोट देकर अपनी सरकार चुन सकते हैं, सिर्फ एक नागरिक ही इलेक्शन लड़ सकता है, और प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार पद भी, वो भी सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं। सोचकर देखो, ये राइट्स हमें हमने देश का फ्यूचर बनाने की पावर देते हैं। है ना कमाल की बात? तो अगला सवाल ये है कि कोई भारत का नागरिक बनता कैसे है? क्या इसके लिए कोई रूल्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर कह दे कि मैं भारत का नागरिक हूं और बस हो गया। नहीं, इसके लिए कुछ पक्के रास्ते और नियम बनाए गए हैं। चलिए, अब उन्हीं रास्तों के बारे में जानते हैं। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तब तो बता दिया गया था कि उस वक्त भारत का नागरिक कौन-कौन है। लेकिन फ्यूचर के लिए, मतलब आगे चलकर नागरिकता कैसे दी जाएगी, कैसे ली जाएगी, इसके सारे रूल्स एक खास कानून की किताब में लिखे गए, और उसी किताब का नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1995। आज भी ज्यादातर फैसले इसी कानून के हिसाब से होते हैं। तो इस कानून में ना नागरिक बनने के 5 मेन तरीके बताए गए हैं। चलिए, आराम से एक एक करके समझते हैं। पहला है जन्म से, मतलब अगर किसी का जन्म भारत की धरती पर हुआ हो, सिंपल। दूसरा है वंश से, यानी अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है, भले ही उसका जन्म भारत के बाहर क्यों ना हुआ हो। तीसरा है पंजीकरण से। ये कुछ स्कूल में एडमिशन फॉर्म भरने जैसा है, आप कुछ शर्तें पूरी करते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है प्राकृतिक रूप से। ये थोड़ा अलग है। मान लो कोई विदेशी बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा है, यहाँ की भाषाएं सीख ली हैं, कल्चर को अपना लिया है, तब सरकार उसे भारतीय नागरिक बना सकती है। और पांचवा, अगर कोई नया एरिया भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक बन जाते हैं। समझ आया? अच्छा, जैसे नागरिकता मिलती है, वैसे ही कुछ खास रीजन से ये खत्म भी हो सकती है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि किसी की इंडियन सिटीजनशिप कैसे और कब खत्म हो सकती है। तो देखो, नागरिकता खत्म होने के 3 मेन तरीके हैं। ध्यान से सुनना। पहला है त्याग, मतलब जब कोई इंसान खुद अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है बर्खास्तगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। रूल क्या है? एक देश एक नागरिकता। तो अगर आप किसी और देश के नागरिक बन गए तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म, समझे? और तीसरा है वंचित करना, मतलब अगर किसी ने झूठ बोलकर या धोखा देकर सिटीजनशिप ली हो, या देश के साथ कोई बहुत गलत काम किया हो, तो हमारी सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। चलिए, अब भारत की सिटीजनशिप से जुड़ी एक बहुत ही खास और यूनिक बात जानते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक मजबूत धागे में बांधकर रखती है। भारत में है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप पंजाब के नागरिक या केरल के नागरिक या गुजरात के नागरिक नहीं हैं, आप पूरे भारत के नागरिक हैं।
जैसे आपके स्कूल का एक ही आई कार्ड होता है ना, जो पूरे स्कूल में चलता है, बस वैसे ही हमारी एक ही नागरिकता है, भारतीय, वन आइडेंटिटी। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पर है दोहरी नागरिकता, मतलब वहाँ का कोई इंसान पहले तो अमेरिका देश का नागरिक होता है और फिर वो जिस स्टेट में रहता है, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास, उसका भी नागरिक होता है। दो दो नागरिकता। पर भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब, चाहे कहीं भी रहें, सिर्फ भारतीय हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम सब ये फील करें कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। सोचो, जब क्रिकेट मैच होता है तो क्या हम ये सोचते हैं कि प्लेयर किस स्टेट से हैं? नहीं ना, हम सब मिलकर इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। बस यही है सिंगल सिटीजनशिप की भावना, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारे देश को मजबूत बनाती है। चलो, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। पता है, दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के, मतलब उनके दादा दादी या नाना नानी भारतीय थे, पर अब वो दूसरे देशों में रहते हैं। चलिए, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने शायद ओसीआई कार्ड के बारे में सुना होगा। ये इंडियन ओरिजिन के उन लोगों को दिया जाता है जो अब किसी और देश के सिटीजन बन चुके हैं। नहीं नहीं, ये दोहरी नागरिकता नहीं है। इसे आप एक तरह का गोल्डन पास समझ सकते हो। ये एक स्पेशल लाइफ लॉन्ग वीजा है जो उन्हें भारत में आसानी से आने जाने, रहने और काम करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम एनआरआई और ओसीआई के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझेंगे और इसे याद रखना बहुत आसान है। देखो, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो असल में एक इंडियन सिटीजन ही होता है। उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, बस वो पढ़ाई या नौकरी के लिए भारत से बाहर रह रहा है। जबकि एक ओसीआई कार्ड होल्डर, वो एक फॉरेन सिटीजन होता है जिसके पास भारत में कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। तो याद रहेगा ना, एनआरआई इंडियन सिटीजन, ओसीआई फॉरेन सिटीजन। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि सिटीजनशिप हमें वोट देने जैसे स्पेशल राइट्स देती है। हमने जाना कि इसके सारे रूल्स सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हैं। हमने सिटीजनशिप पाने के 5 और खोने के 3 तरीके भी देखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने समझा कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है ताकि हम सब में एकता और भाईचारा बना रहे। अच्छा, हमने राइट्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी तो आती है ना? तो अब ये सोचने की बारी आपकी है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारे देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं। इस पर जरूर सोचना। अगली बार तक अपना ख्याल रखना।